उनमें से जिन लोगों के पास भी प्रो सीरीज़ या पैट सीरीज़ का कोई स्कैनर मौजूद है या कल को लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम सबसे पहले यहाँ पे इन सारे फीचर्स को देखेंगे कि ये सारे फीचर्स हैं कौन से और इनका मकसद क्या है और कब आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंट डायग्नोस का टॉप लेफ्ट पे आपको ये फीचर दिख रहा होगा। इसके थ्रू आप किसी भी गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं बिना उसकी मेक, मॉडल या वेरिएंट एंटर किए। अगर इसके लिए बस ये नेसेसरी होना चाहिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन मौजूद हो। इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं लोकल डायग्नोस का है। ये बेसिकली नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग डायग्नोस करते हैं उसका फंक्शन है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे गाड़ियों के ब्रांड्स आ जाते हैं। उन सारे ब्रांड्स में से आप गाड़ी के मेक, मॉडल, वेरिएंट ऐसे सेलेक्ट करेंगे एक एक करके और उसके बाद गाड़ी को आप उठा सकते हैं और डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। सिमिलरली फिर सर्विस फंक्शंस का ऑप्शन आ जाता है। सर्विस फंक्शंस के अंदर सारी तरीके की कैलिब्रेशंस आपके पास आ जाएंगी जो भी आपके स्कैनर में अवेलेबल हैं। उन कैलिब्रेशंस के थ्रू, जैसे लॉन्च का पैड 5 है या लॉन्च की इवन अब जो प्रो भी सीरीज़ है उनमें भी सारी 100% सारी कैलिब्रेशंस मौजूद होती हैं। 37 की 37 कैलिब्रेशंस, चाहे वो ABS की हो या थ्रॉटल की हो या कोई एडवांस लेवल की किसी CVT गियर की कैलिब्रेशन हो या फिर ये देखिए इवन हाई वोल्टेज बैटरी यानी कि हाइब्रिड बैटरी की कैलिब्रेशन भी मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट अप हम आएँ तो यहाँ पे रिमोट डायग्नोस्टिक्स का फीचर है। अच्छा, रिमोट डायग्नोस में आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यू विल नीड लॉन्च का स्मार्ट लिंक C, कोई सी भी डिवाइस जिसके अंदर स्मार्ट लिंक C हो, जैसे कि लॉन्च का पैड 5, प्रो 5, पैड 7, पैड 3 में तो मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन जो बाकी तीन है पैड 5, पैड 7 और प्रो 5, उन तीनों में स्मार्ट लिंक C मौजूद है। इसके अलावा खैर आप इसको अलग से भी ख़रीद सकते हैं। इसकी मदद से आप दुनिया में मौजूद कहीं और, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी कराची के अंदर खड़ी है और गाड़ी के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट है जो आपका स्कैनर डायग्नोस नहीं कर सकता, तो आप स्मार्ट लिंक C की मदद से दुनिया में किसी भी मुल्क में बैठे किसी दूसरे मैकेनिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसके पास लॉन्च का स्मार्ट लिंक B हो मौजूद, और उसके थ्रू वो आपकी गाड़ी को एक्सेस कर सकेगा भले वो दुनिया में कहीं भी बैठा हो। नेक्स्ट अप हम देख सकते हैं यहाँ पे TPMS का फंक्शन मौजूद है। बेसिकली आजकल जो नई गाड़ी आ रही है उनके अंदर काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद होता है, जिसे हम अपनी ज़बान में TPS भी कहते हैं। टायर प्रेशर सेंसर्स जो होते हैं गाड़ियों के अंदर, अक्सर उनकी बैटरी लाइफ ख़त्म हो जाती है या किसी एक्सीडेंट के अंदर वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी सिलसिला हो तो नए TPMS सेंसर्स उसके अंदर डाले जाते हैं। जब नए डालते हैं तो उनकी कैलिब्रेशन भी होती है। कैलिब्रेशन का पूरा प्रोसेस इसके अंदर आता है कि पहले आप पुराने सेंसर्स से डाटा फेच करते हैं, उसके बाद नए के अंदर डालते हैं। सिमिलरली तीसरा ऑप्शन, एक और ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट का है। सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे जो भी नए फीचर्स आए होंगे, लॉन्च वालों ने रिलीज़ किए होंगे, वो सारे आपके पास अवेलेबल आ जाएंगे जिनको आप बासानी थ्रू इंटरनेट डाउनलोड कर सकते हैं। इन फीचर्स को फिर आप इसके अंदर इंस्टॉल दोबारा कर सकते हैं बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन दिस बटन, और उसके बाद ये सारी अपडेट्स शुरू हो जाएंगी। अब दोबारा जब हम होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मज़ीद फीचर दिखेगा यहाँ पे डायग्नोस्टिक हिस्ट्री का। इसके अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आपने आज तक स्कैन की होंगी वो उन सब की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। आप महीना दर महीना पीछे जाकर, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल के अप्रैल के महीने में भी जो गाड़ियाँ स्कैन हुई हैं वो भी अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि उसी टाइम इस स्कैनर को एक्टिव किया गया था। तो उनमें से किसी एक को भी जाके आप रेंडमली देख सकते हैं उसकी रिपोर्ट कि उस गाड़ी में कोई मसला था नहीं था, किस तरह का मसला था। इससे आपको ये बड़ी आसानी हो सकती है कि आपके पास अगर कोई कस्टमर 6 महीने पहले आया था तो और आप उसको आके कहता है यार इस गाड़ी में ये मसला नहीं था, मैंने आपको पहले भी बोला था ये मसला है, आपने सही नहीं किया, तो आप बआसानी आके उसकी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। और इनके थ्रू ही यहाँ से आप डायरेक्टली उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्विक एक्सेस भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर यही गाड़ी आपके पास दोबारा आई है तो आपको दोबारा मेक, मॉडल, वेरिएंट कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्विक एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो क्विक एक्सेस का बटन यहाँ बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो इस गाड़ी को उठा लेगा और डायग्नोस करना शुरू कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट फीडबैक का फंक्शन है। इसके अंदर आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस करें लॉन्च के स्कैनर के अंदर, दो चीज़ें कर सकते हैं आप, या तो फीडबैक के थ्रू लॉन्च वालों को फीडबैक सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके उस चीज़ का, या फिर यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का बटन ऊपर मौजूद है टॉप राइट के ऊपर, ये वाला, इसको आप क्लिक करके, जो टॉप राइट पे है ये वाला, इसको आप क्लिक करके आप बासानी उनके नुमाइंदे से बात कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं यार ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, इसको किस तरीके से हल किया जाए। सिमिलरली अगर आपके पास एडास कैलिब्रेशन मशीन है लॉन्च की तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं एडास के साथ, और एडास के सारे कैलिब्रेशन जो एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंट सिस्टम आजकल आता है उसकी सारी जितने भी तरीके की कैलिब्रेशन होती हैं वो बासानी परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसा गाड़ी आती है जिसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन है
जो कि आप फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप, जो आपके स्कैनर में नहीं है, तो उसको भी आप मॉल से आके बआसानी परचेज़ कर सकते हैं। सिमिलरली व्हीकल कवरेज में जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन सी गाड़ियाँ, कौन कौन से मोड्स किन किन गाड़ियों पे एप्लीकेबल हैं इस स्कैनर के अंदर, कौन कौन सी व्हीकल्स की कवरेज है। इसमें मैंने जो पाकिस्तान के अंदर देखा है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी गाड़ी की कवरेज उसके अंदर नहीं हो। सिमिलरली इन्फो सेंटर के अंदर आप जाएंगे तो इसमें मज़ीद आप चीज़ें देख सकते हैं, आप ऑपरेशन टिप्स देख सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी भी गाड़ी की के ऊपर काम करने से रिलेटेड टिप्स मिल सकती हैं, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स गाड़ी होती हैं उनसे रिलेटेड। इसके बाद ये DTC हेल्प का आपको बटन दिख रहा होगा। DTC हेल्प में अगर कोई भी आपके पास एरर कोड ऐसा आता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, डाटा ट्रबल कोड ऐसा आता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इस पर क्लिक करके उसके ऊपर सर्च करके उससे रिलेटेड मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद टेक्नोलॉजी हैंडबुक है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ियों की डायग्नोसिस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें जैसे अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे जो कॉम्प्लेक्स ब्रांड्स हैं, ऑडी वगैरह, ऑडी, BMW, फोर्ड, होंडाई, जगुआर, किया, मर्सिडीज़ बेंज, इन सब के अंदर जाके आप बासानी उनसे रिलेटेड मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं कि उन पर काम किस तरीके से किया जाए। नेक्स्ट अप X431 फिक्स का फंक्शन है। ये जैसे अगर पूरी एक्सटेंडेड गाइडलाइन है आप लोगों के लिए कि आप इस फंक्शन को परचेज़ करके, ये ऑफ कोर्स एक पेड फंक्शन है, जो लॉन्च के स्कैनर्स हैं उनके अंदर बिल्ट इन नहीं आता, आपको जाके परचेज़ करना पड़ता है। मेरे ख्याल में $300-400 इसकी कॉस्ट होती है, लेकिन इसके थ्रू आपको पूरे 1 साल की मेंबरशिप मिलती है लॉन्च X431 फिक्स का जो इनका पूरा सिस्टम है उसके अंदर, जिसके अंदर आपको गाड़ी बाय गाड़ी, सारे ब्रांड बाय ब्रांड, मॉडल बाय मॉडल, ईच एंड एवरी डिटेल मिलेगी गाड़ी से रिलेटेड कि उन पे काम किस तरीके से करना है, किस तरीके से परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट फंक्शन, वायरिंग की डायग्राम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अब जनरल इन्फो पे जाएँ तो यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियोस आप देख सकते हैं, लॉन्च के जो लेटेस्ट प्रोडक्ट कैटलॉग है वो देख सकते हैं, हमारी फेसबुक पे जा सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, ईमेल के थ्रू लॉन्च वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़लेटर पे जा सकते हैं और ऑपरेशन गाइड पे जा सकते हैं। फिर इक्विपमेंट इन्फो के अंदर जाके आप प्रोडक्ट मैनुअल देख सकते हैं और FAQ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो रोज़मर्रा के सवालात होते हैं इस स्कैनर से रिलेटेड, उनको आप जाके उनके बारे में मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र इन्फो का टैब है। इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें रिपोर्ट्स हैं, VCI मैनेजमेंट है, व्हीकल का वोल्टेज है, अपने ऑर्डर्स को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई किसी सॉफ्टवेयर का ऑर्डर दिया हुआ इसके अंदर, सब्सक्रिप्शन के रिन्यूअल को आप चेक कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि आपका यूज़र नेम वगैरह क्या है, उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई यूज़ स्कैनर परचेज़ कर रहा है तो वो अपग्रेड पीरियड में जाके चेक कर सकता है कि उस स्कैनर की अब कितनी साल की मज़ीद अपडेट बाकी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2025 के अप्रैल के महीने तक फ्री अपडेट इस स्कैनर की मौजूद है। तो अब इसमें खैर मज़ीद और चीज़ें हैं। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ेदार चीज़ें और मिल जाएंगी, जैसे आप अपनी वर्कशॉप की डिटेल्स डाल सकते हैं। जब ये डिटेल्स आप डालेंगे तो जो भी आप रिपोर्ट गाड़ी की निकालेंगे उस रिपोर्ट के अंदर ये सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, जिससे ऑफ कोर्स एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कस्टमर के ऊपर। फिर प्रिंटर सेट है, यहाँ से आप प्रिंटर्स एलोकेट कर सकते हैं। अगर कोई है आपके पास प्रिंटर है, वाईफाई प्रिंटर, तो उसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइस अकाउंट मैनेजमेंट का भी फीचर है, जिसके थ्रू आप अगर ख़ुद चाहें तो मज़ीद टेक्नीशियंस के नाम, उनके ID, उनकी पासवर्ड्स बना सकते हैं, जिसके थ्रू जब भी कोई टेक्नीशियन स्कैन करेगा गाड़ी को, उसका नाम गाड़ी के ऊपर उस रिपोर्ट के अंदर लिखा आएगा, उससे आप ट्रेस बैक कर सकेंगे किस में आपकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 लोगों की टीम है तो 10 लोगों की आपने 10 के 10 टेक्नीशियंस को ऐड कर दिया। अब जो भी बंदा जब भी कोई गाड़ी स्कैन करेगा वो अपनी टेक्नीशियन ID के थ्रू ही करेगा। जब अपनी वो ID डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा, तो आपको इस चीज़ से पता ट्रेस बैक करने में आसानी होगी कि अगर गाड़ी में दोबारा कोई प्रॉब्लम आता है और आपको देखना यार कि मेरे किस लड़के ने इस गाड़ी पे काम किया था, तो रिपोर्ट के अंदर आप बासानी आके उस लड़के का नाम देख सकते हैं। अगर हम अब होम पे दोबारा जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर मॉड्यूल्स का भी फीचर आ रहा है। जब इसके टैब के अंदर हम जाएंगे ना तो आप सबसे पहले देख सकते हैं टूल बॉक्स का फीचर। टूल बॉक्स के अंदर सारे लॉन्च के जो एड ऑन्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें ऑस्किलोस्कोप आता है, लॉन्च का सेंसर सिमुलेटर आता है, मल्टीमीटर आता है, बैटरी टेस्टर आता है। ये एक बड़े मज़ेदार ऑप्शन है क्योंकि इसमें लॉन्च का ब्लूटूथ बैटरी टेस्टर BST 360 भी है। इसकी वीडियो में आपको किसी और दिन अपलोड करेंगे, शायद हमारे चैनल पर कोई इसकी वीडियो मौजूद भी हो पहले से।
सिमिलरली इमोबिलाइज़र प्रोग्रामर जो होता है लॉन्च का Xproc 3 के नाम से आता है, उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। वीडियोस्कोप को भी अटैच कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप ब्रेक पैच चेक कर सकते हैं बगैर टायर को निकाले। सिमिलरली ऑयल की सील चेक कर सकते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर की जो जाली होती है उसको चेक कर सकते हैं। इग्निशन स्कोप भी आता है, वो भी लॉन्च का होता है। सिमिलरली टैबलेट की सेटिंग्स भी यहाँ से आप देख सकते हैं, फाइल्स में की सेटिंग्स भी कर सकते हैं, वायरलेस अपग्रेड को भी चेक कर सकते हैं कि कोई किसी किस्म की अपडेट तो नहीं आई हुई। अगर वो आई हुई हो तो न्यू वर्जन पे क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं किसी भी नई फाइल को। फिर टीम व्यूअर QoS का फीचर है, इसके थ्रू आप अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल आप घर के अंदर मौजूद हैं अपने और आपका स्कैनर आपके अलावा किसी और को इस्तेमाल करना नहीं आता, तो वर्कशॉप पे आप लड़के को सिंपली बोलेंगे कि टीम व्यूअर के अंदर जाओ, टीम व्यूअर की आईडी आपको बताएगा, वो टीम व्यूअर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर वो आईडी डालेंगे और आप घर बैठे बैठे स्कैनर को अपने मोबाइल में इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली रिकॉर्डिंग मास्टर का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र है, कैमरा है, गैलरी है, वीडियो प्लेयर है, ईमेल है और कैलकुलेटर भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये लॉन्च के स्कैनर का टोटल इंटरफेस है। ये प्रो और पैड सीरीज़ में कॉमन है ये इंटरफेस,